नमस्ते। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है? देखिए, संज्ञा का मतलब है इस संसार के जो भी व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं, प्रत्येक चीज का नाम ही संज्ञा है, अर्थात हर एक नाम संज्ञा है। अब हम इसे परिभाषा में कैसे लिखेंगे? देखिए, किसी व्यक्ति से मतलब प्राणी, संसार के सभी प्राणी, वस्तु, स्थान, पशु, भाव आदि के नाम को, आदि से मतलब समस्त नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ये व्यक्ति हो गया, कुर्सी वस्तु हो गई, जयपुर ये स्थान हो गया, गाय एक पशु हो गया और बुढ़ापा ये एक अवस्था हो गई, दशा हो गई आदि, यानी कि समस्त। अब इस तरह इसके बाद में इसके भेदों के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं मूलतः। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक, देखो नाम से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति यानी कि किसी एक व्यक्ति का, जहां किसी एक व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे प्राणी हो, कोई भी हो, जहां किसी एक का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जाति से मतलब हम समझते हैं समूह, एक से ज्यादा, एक से अधिक। तो जातिवाचक संज्ञा में किसी समूह का, किसी जाति का, एक से अनेक व्यक्तियों का, वस्तुओं का, प्राणियों का आदि का बोध होता है। और भाववाचक से ही शब्द से ही पता लगता है कि भाव अर्थात अवस्था या दशा, या हमारे मन के अंदर जो भाव पैदा होते हैं वे सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक इन दोनों ही भेदों को एक ही साथ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये मेरे पास कुछ रंगों की शीशियां हैं, एक से ज्यादा है तो ये रंगों की शीशियों का समूह हो गया, यानी कि जाति हो गई है रंगों की शीशियां। अब यदि मैं इसमें से एक शीशी उठा करके अलग कर लेता हूं, लाल रंग की शीशी, तो ये लाल रंग की शीशी किसमें आ जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और जब ये पूरी शीशियां एक जगह रहती है, रंगों की शीशियां, तो ये समूह कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से और दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास अनेक प्रकार के फूलों का समूह है, जैसे गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, केवड़े का फूल है, चांदनी का फूल है, मोगरे का फूल है, इन सब फूलों का समूह है हमारे पास। तो ये फूलों का जो समूह है, क्योंकि ये एक से ज्यादा है, तो ये कहलाता है जातिवाचक। और जब इस समूह में से अपन किसी एक फूल को अलग कर लेते हैं, जैसे हमने गुलाब का फूल उठा लिया, तो वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें किसी एक व्यक्ति का बोध होता है और जातिवाचक संज्ञा में हमें एक से अधिक का समूह का बोध होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा में हम समझ सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया शहर, हमने लिख दिया शहर। अब शहर में सभी शहर आ गए, दुनिया के जितने भी शहर हैं, लेकिन यदि हम एक शहर का नाम लिख देते हैं जयपुर, तो ये हो जाता है फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारी कक्षा में 15, 20, 25 विद्यार्थी होते हैं, तो वो एक विद्यार्थियों का समूह होता है, तो वो विद्यार्थियों की एक जाति हो जाती है। क्या हो जाती है? वो विद्यार्थियों की जाति हो जाती है। जब हम उन विद्यार्थियों में से किसी एक विद्यार्थी का नाम पुकारते हैं, जैसे दिनेश, तो फिर ये दिनेश कौन हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब समझते हैं अपन भाववाचक संज्ञा को। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत वे सारे शब्द आते हैं जो हमारे मन के अंदर भाव के रूप में उत्पन्न होते हैं, और जो दशाएं होती है, अवस्थाएं होती है, जैसे बुढ़ापा है, बचपन है, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। एक तरह से और समझ सकते हैं, जैसे अपन किसी बगीचे में गए, वहां हमने अनेक प्रकार के फूल देखे, उन फूलों को देख करके हमारे मन में प्रसन्नता का भाव पैदा हुआ, तो वो प्रसन्नता का जो भाव है वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उसी तरह से जैसे हमने कोई मिठाई खाई, उस मिठाई को खाने के बाद हमारे मन में एक मिठास का भाव पैदा हुआ, तो ये कहलाता है भाववाचक संज्ञा। इस तरह से ये संज्ञा के भेद हैं। कुछ विद्वान समुदायवाचक और द्रव्य या धातुवाचक इस प्रकार से 2 अलग भेद भी मानते हैं, किंतु वो दोनों ही भेद
वस्तुतः जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। धन्यवाद।